हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम ग्रेड 3 के 2024 के 23 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके, साइंस और मैथ के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जो आज आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था, ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख कौन बनाया गया है मार्च 2024 में। यानी मार्च 2024 में ब्रह्मोस एयर स्पेस जो है उसका प्रमुख किसे बनाया गया था। तो जो आपका सही उत्तर होगा जयतीर्थ राघवेंद्र होगा। यानी आपको जिस भी ऑप्शन में जयतीर्थ राघवेंद्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 तक के आंकड़े में जीवित जन्मे 1000 बच्चों में कितने मर जाते हैं। तो इसका जो है आपका सही उत्तर होगा 3,02,84,238, यानी यही आपका जो है सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहेंगे अगर किसी भी प्रश्न में थोड़ा मोड़ा आपको दिक्कत हो तो उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। यानी कोई भी प्रश्न का लैंग्वेज चेंज हो, क्योंकि आप लोग जैसे बताते हैं तुरंत एग्जाम देकर आते हैं उसी बेसिस पर हम लिखते हैं। तो अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो और या क्वेश्चन गलत हो, आप लोगों में से जो भी पेपर देकर आए हो वे जरूर बताएं कि सही क्वेश्चन क्या था, और कोई आंसर भी गलत हो तो जरूर बताएं। और जो क्वेश्चन बचा होगा इस शिफ्ट का उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। एसडीजी रिपोर्ट में भारत का स्कोर है, यानी जो एसडीजी रिपोर्ट है उसमें भारत का स्कोर क्या रहा है। तो जो आपका सही उत्तर होगा 71 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 71 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी चौथे नंबर का प्रश्न है कि गोवा के विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु विशेष सीट के लिए लोकसभा में विधेयक कब पारित किया गया। तो गोवा के विधानसभा में अनुसूचित जाति के हेतु विशेष सीट के लिए लोकसभा में विधेयक कब पारित किया गया। तो आपका जो सही उत्तर होगा 5 अगस्त। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 5 अगस्त दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी पांचवा प्रश्न है, आरबीआई करंट रेपो रेट है। यानी आरबीआई का जो करंट रेपो रेट है वो कितना है। तो जो आपका सही उत्तर होगा 6.5 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 6.5 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका था, पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण पर दी जाने वाली राशि। तो इसका जो है हमें सही उत्तर नहीं मिल पाया। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं तो हम कमेंट में जो है आंसर इसका पिन कर देंगे। अभी हमने नहीं ढूंढ पाया इसका आंसर, तो आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो अगर जिसको पता होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण पर दी जाने वाली राशि कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है। तो आपका जो सही उत्तर होगा सर्विसेज होगा। यानी जो संतोष ट्रॉफी विजेता आपके कौन है, तो सर्विसेज होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सर्विसेज दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कोस्ट गार्ड के डीजी, यानी कि कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है। तो आपका जो सही उत्तर होगा परमेश शिवमणि होगा। यानी परमेश शिवमणि जो है वो आपके कोस्ट गार्ड के डीजी हैं। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में परमेश शिवमणि दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपचयन में क्या क्या होता है। यानी अपचयन जो आपकी अभिक्रिया होती है, और ये विज्ञान से संबंधित आपका प्रश्न है। तो पूछा था अपचयन में क्या क्या होता है। तो अपचयन अभिक्रिया में जो होता है ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी ऑक्सीजन जो है आपका अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन जो है आपका जुड़ जाता है। यही जो होती है आपकी अपचयन अभिक्रिया होती है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, यही आपका अपचयन में होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, फेस क्रीम कौन से टाइप का है। यानी जो फेस क्रीम है वो कौन से टाइप का है। तो जो आपका फेस क्रीम है वो कौन से टाइप का है, तो इमेल्सन होगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा इमेल्सन होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में इमेल्सन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी फेस क्रीम कौन से टाइप का होता है, तो इमल्सन होता है। अगला क्वेश्चन है, लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। यानी जो बल लंबवत लगता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो लंबवत लगने वाले बल को आपका क्या कहते हैं, तो प्रणोत कहते हैं। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रणोत दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि लंबवत जो लगने वाला बल होता है उसे क्या कहते हैं, आपका प्रणोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का उदाहरण है। यानी एल्काइन जो है उसके उदाहरण के पूछा था आपसे। तो आपके जिस भी ऑप्शन में C2H2 दिया रहा होगा यही आपका एल्काइन का उदाहरण होगा। बाकी अगर ऑप्शन चेंज होगा तो उसे भी आप लोग जरूर बताइएगा, और जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा डिफरेंट हो उसे भी जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, चूने के पत्थर का अपघटन किस तरह का अपघटन है। यानी जो चूने के पत्थर का अपघटन होता है वो किस प्रकार का अपघटन है या फिर किस तरह का अपघटन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो चूने का पत्थर होता है उसका अपघटन किस तरह का अपघटन होता है, तो आपका उष्मीय अपघटन होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि चूने के पत्थर का अपघटन किस तरह का अपघटन है, तो उष्मीय अपघटन। अगला क्वेश्चन पूछा था, धातु की क्रिया तनु एसीएल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है।
तो जब धातु की क्रिया तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो आपका कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलती है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हाइड्रोजन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि धातु की क्रिया तनु HCl से कराने पर आपका कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक क्वेश्चन आपका उत्तल दर्पण के कथन से संबंधित था, तो ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं मिल पाया हमें कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था और इसके ऑप्शन क्या-क्या थे। तो इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उत्तल दर्पण से संबंधित आपका प्रश्न क्या था? अगला क्वेश्चन है, मुंह में ग्रासनली में कौन-सा ऊतक होता है? यानी जो मुंह में आपकी ग्रासनली होती है, उसमें कौन-सा ऊतक होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मुंह में ग्रासनली होती है उसमें कौन-सा ऊतक होता है? तो एपिथेलियल होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा एपिथेलियल होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एपिथेलियल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, रक्त जमने में मदद करता है, तो रक्त जमने में आपका क्या मदद करता है? तो आपका प्लेटलेट्स करता है। यानी रक्त का थक्का बनाने में या जमने में, जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहा होगा, लेकिन आपका प्लेटलेट्स ही सही उत्तर होगा। यानी रक्त के जमने या थक्का बनाने में मदद करता है तो प्लेटलेट्स होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, मेरिस्टेटिक्स टिश्यू में कौन सा अंग अनुपस्थित है? यानी मेरिस्टेरिक टिश्यू में कौन सा अंग अनुपस्थित है? तो आपका रिक्तिका। यानी आपका जो सही उत्तर होगा रिक्तिका होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रिक्तिका दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक प्रश्न आपका टिड्डल प्रभाव से संबंधित था, तो टिड्डल प्रभाव से संबंधित आपका क्या प्रश्न था? ये भी हमें पूरा नहीं मिल पाया है, तो इसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि टिड्डल प्रभाव से संबंधित आपके पेपर में प्रश्न क्या आया था। बाकी इतने ही हमें 19 प्रश्न जो थे वो मिले थे, जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो सभी शिफ्टों के यानी तीनों शिफ्टों में से जो भी लोग पेपर देकर आए हैं, सभी शिफ्टों के वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट करें कि कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं और कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जो है तीनों का कंबाइन वीडियो आपके लिए बना करके ला पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।